इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे विखंडन के प्रकार, टाइप्स ऑफ फिजन, यानी कि विखंडन कितने प्रकार के होते हैं। विखंडन दो प्रकार के होते हैं, द्विविखंडन, बहुविखंडन, द्विविखंडन, बहुविखंडन। और हम आज की इस वीडियो लेक्चर में ये भी जानेंगे कि द्विविखंडन किसे कहते हैं और बहुविखंडन किसे कहते हैं। इसका एक हम परिभाषा जानेंगे, उदाहरण जानेंगे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं यहाँ पे द्विविखंडन किसे कहते हैं। विखंडन का वह प्रकार जिसमें एक कोशिकीय जनक से दो संतति कोशिका का निर्माण होता है उसे बाइनरी फिजन यानी कि द्विविखंडन कहते हैं। द्विविखंडन को अंग्रेजी भाषा में हम कहते हैं बाइनरी फिजन। दोस्तों आप समझे होंगे आशा करता हूँ। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। विखंडन के प्रकार की द्विविखंडन के उदाहरण की बात करें तो आप पैरामीशियम ले सकते हैं, और भी कई सारा चीज़ है, यूग्लिना ले सकते हैं। लेकिन चलिए दोस्तों हम पैरामीशियम के यहाँ पे उदाहरण लेते हैं। पैरामीशियम का आकार जो होता है, शेप इस प्रकार से होता है। इस प्रकार से इसमें विभाजन होकर ये दो संतति का निर्माण कर देता है। इसमें क्या होता है, द्वि यानी कि दो, विखंडन यानी कि भाग, यानी कि दो भाग में जो वर्गीकृत होगा उसे हम क्या कहेंगे, द्विविखंडन कहेंगे। आई होप दोस्तों समझे होंगे। द्विविखंडन यानी कि विखंडन, विखंडन इसमें क्या हुआ, विखंडन। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि द्विविखंडन के कितने प्रकार होते हैं। द्विविखंडन के भी प्रकार होते हैं दोस्तों, वो भी हम जान लेते हैं यहाँ पे। द्विविखंडन यानी कि टाइप्स ऑफ बाइनरी फिजन, इसे अंग्रेजी भाषा में कहेंगे हम टाइप्स ऑफ बाइनरी फिजन। पहला जो प्रकार है वो है सरल द्विविखंडन। यहाँ दोस्तों सरल द्विविखंडन, विभाजन का तल फिक्स नहीं होता है। ये जो सरल द्विविखंडन होगा ना, उसमें विभाजन का तल फिक्स नहीं होता है, कहीं से कट जाएगा, कहीं से कुछ भी हो जाएगा, तो उसमें क्या होगा, सरल विखंडन होगा दोस्तों। अनुलंब द्विविखंडन अब हम जानते हैं, यानी कि विभाजन शरीर के अनुलंब, यानी कि उसमें क्या इस प्रकार से कटेगा, इस प्रकार से कटेगा वो अक्ष के टाइप से, इस प्रकार से। जैसे लाइक आप यूग्लिना देख सकते हैं, आपके नोटबुक में तो दिया ही होगा कि यूग्लिना किस प्रकार से विखंडन करता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं यहाँ पे अनुप्रस्थ द्विविखंडन। विभाजन का तल अनुप्रस्थ होता है। जस्ट लाइक आप पैरामीशियम का देख सकते हैं, इस प्रकार से इसमें कटा, विभाजन का क्या था, तल फिक्स था, इसमें बीचों बीच कटा, तो हम इसे क्या कहा, पैरामीशियम में किस प्रकार का द्विविखंडन होता है, तो आप कह सकते हैं कि अनुप्रस्थ द्विविखंडन पैरामीशियम में होता है। यदि आपसे पूछे यूग्लिना में किस प्रकार का द्विविखंडन होता है, तो आप कह सकते हैं कि अनुलंब द्विविखंडन होता है। और यदि आपसे पूछे अमीबा में किस प्रकार का द्विविखंडन होता है, तो आप कह सकते हैं कि सरल द्विविखंडन होता है। तो यही सब प्रश्न जो होता है आपके बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं और आप फंस जाते हैं और आप नहीं बता सकते हैं, काहे कि आपको कोई टीचर बता ही नहीं है। तो यदि आप हमसे जुड़े हैं तो हम तो एक एक सवाल को बताने वाले हैं आपको, तो ऐसे ही जुड़े रहिए, बने रहिए, अपना प्यार और सपोर्ट करते रहिए अपने भाई के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं तिर्यक द्विविखंडन किसे कहते हैं दोस्तों। तिर्यक द्विविखंडन विभाजन के जीवों का शरीर अनुप्रस्थ अक्ष से कुछ कोण बनाकर अर्थात तिरछा विभाजन होता है। जैसे लाइक आप देख सकते हैं, इस प्रकार से जो कटेगा उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे तिर्यक द्विविखंडन। जी हाँ दोस्तों, कोई सब जस्ट लाइक अब यदि आप उदाहरण की बात करें, एग्जाम्पल की, तो आप अच्छे तरीका से समझ जाएंगे। सेरिटियम जो जीव है वो होता है, उसमें क्या होता है, उसमें इसी प्रकार से ना विभाजन होता है जी। तो चलिए दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब आगे बढ़ते के साथ साथ हम जानेंगे कि बहुविखंडन यानी कि मल्टीपल फिजन क्या होता है। चलिए जानते हैं इसके एक डेफिनेशन को, जो कि आपको अभी तक कोई नहीं बताया होगा पूरे यूट्यूब पर, पूरे सोशल मीडिया पर, कहीं नहीं, ऑफलाइन और ऑनलाइन कहीं नहीं, जो कि हम आज आपको बताने जा रहे हैं। विखंडन का वह प्रकार जिसमें एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जनक दो से अधिक संतति का निर्माण करता है। जी हाँ दोस्तों, विखंडन का वह प्रकार जिसमें एक कोशिकीय जनक दो से अधिक संतति का निर्माण करता है। अब कैसे करता है हम उदाहरण पे देखते हैं। यहाँ पे अमीबा, प्लाज्मोडियम, मोनोसिस्टस आप ले सकते हैं। प्लाज्मोडियम का यदि हम उदाहरण देखें तो इस प्रकार से इसका शेप आकार होता है प्लाज्मोडियम का। अब इसमें बहुत सारे केंद्रकों का क्या होगा, विभाजन होगा, बहुत सारे केंद्रक होगा। जब यही बड़ा होगा तो टूटकर आप इस प्रकार से देख सकते हैं कि बन जाएगा ये प्लाज्मोडियम का डॉटर प्लाज्मोडियम है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि विखंडन के तीसरा के प्रकार है। विखंडन का जो तीसरा प्रकार है दोस्तों वो है हमारा कोशिका द्रव्य विभाजन यानी कि प्लाज्मोडियम। चलिए दोस्तों अब हम जानते हैं प्रजनन अवस्था के दौरान कोशिका द्रव्य केंद्रिकाओं के साथ साथ अथवा अकेले समकालीन विदलित होता है। इसके परिणाम स्वरूप अनेक पुत्री संतति बन जाते हैं जिनमें एक या अधिक केंद्रिकाएं होती है। उदाहरण ओपेलाइना,
पोलो मिक्सा, जो कि ये सब दोस्तों आपको बातें याद रखनी है। खैर ये तो बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछ सकता है, कभी नहीं पूछता है, लेकिन समझने वाली बात है। आप दोस्तों समझे होंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज के ये वीडियो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार लगा होगा। यदि ऐसा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। आशा करता हूँ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर एक नई शानदार वीडियो में।